सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप लोग बताइए सब कैसे हैं। घड़ी में बज रहे हैं 1:45 और मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। और हम लोग भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। देखिए, जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो बेटी को एक ही शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं शिक्षा, वो मैं आप लोगों को सभी को बताती हूँ। और आप लोग भी अगर अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप लोग भी अपनी बेटी को यही शिक्षा दीजिए और उसको समझाइए कि घर में जब शादी होकर के बेटी जाती है तो उसको अपने ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि सभी के माँ बाप अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार देते हैं कि बेटा, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम अपने घर जाओगी तो अच्छा माहौल बना करके रहना, वहाँ पे बड़ों की इज्जत करना और छोटों की भी इज्जत करना और सबसे प्यार से बोलना। और अगर तुम्हें, तो माँ बाप तो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे करके भेजते हैं कि सबके संग वहाँ पे अच्छा माहौल बना करके रहना। सास को सास की तरह से, माँ की तरह से मानना। बेटा, बाप ससुर हैं तो उनको अपने पिताजी की तरह से मान सम्मान देना। जो छोटे भाई हैं उन्हें अपना देवर की तरह, जो देवर हैं आपके उनको प्लीज़ अपना भाई समझना। और जो आपकी नंदें होंगी माँ पे, उनको आप अपनी छोटी बहन समझना। और जैसा आप ऐसा रिश्ता करोगे तो रखोगे जिनके संग, तो आप बहुत खुश रहोगी। और अगर आपने ससुराल में जाकर के सोच लिया कि जो नंद है, साहब जी हमारी नंद है, सास है तो सास की तरह से है, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में से हटा देना और अपनी बेटी को समझाना कि जैसे हम माँ बाप भाई बहन हैं, उसी प्रकार वो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन हैं। तो उनसे जैसे हमारे संग तुम प्यार से घुल मिल करके रहती हो, ऐसे ही उन लोगों में भी घुल मिल करके रहना। अगर कोई बड़ा तुमसे 2 बात कह देता है तो बेटा उसका कभी भी उलट करके जवाब मत देना। अगर जो लड़की जवाब नहीं देगी उलट के, तो समझ लीजिए उसकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी और वो सबके सामने बहुत अच्छी और सुशील कहलाएगी लड़की। और अगर आप लोगों ने उल्टा जवाब दे दिया शुरू में ही, तो फिर आप लोग उन सब की नज़र से गिर जाओगी। तो देखिए, माँ बाप कोई से भी हों, सब अपनी बेटी को यही अच्छे संस्कार दे के भेजते हैं कि बेटा, अब हमने तुम्हारे पीले हाथ कर दिए हैं, अब माँ बाप भाई बहन सब वही है तुम्हारा, और तुम्हारा परिवार ही वही है, वहीं से ही अब तुम्हारी अर्थी उठनी है। अब हमने तो यहाँ से तुम्हें खिला पिला के बड़ा कर दिया, तुम्हारा सब पालन पोषण कर दिया, तुम्हें बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, तुम्हें लायक बना दिया। अब तुम्हारे हमने हाथ पीले कर दिए हैं और अब वो तुम्हारा घर है और अब तुम्हारा उस घर से ही तुम्हारी अर्थी उठेगी। और अब तुम उस घर में जा रही हो, उनको सबको अपना बना करके रखो, अपना प्यार दिखाओ उन लोगों को और उनको सबका दिल जीतने की कोशिश करो। तो माँ बाप तो अच्छे संस्कार सिखा कर भेजते हैं। और जब लड़की शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो पति उनके क्या समझाते हैं। पति अपनी बीवी से कहते हैं, देखिए, अगर आप गलत हो तो आप सबकी सुन कर के सहन करना सीखना, और अगर आप सच्ची हो, अच्छी हो, तो आपको अगर कोई गलत भी बोले तो उसका तुरंत जवाब दे के आना, पीछे मत हटाना। क्योंकि ज़िंदगी हम दोनों को काटनी है, तीसरा आदमी हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं काटने आएगा। अच्छी तरह से ज़िंदगी काटनी है और पूरी ज़िंदगी काटनी है तो हम दोनों को साथ रह कर के काटनी है। तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना है। अगर आप खुद अपने अंदर से गलत हो ना, तो आप दूसरे की बात को सुन कर के शांत हो जाना। मगर अगर आप जो सच्चे दिल से साफ़ हो और मन साफ़ है आपका, और अगर आपको उल्टा कोई बोले तो उसका जवाब आप तुरंत उसको दे कर के आना। तो ये देखिए, पति देते हैं शिक्षा, तो औरत को बेचारी क्या करे। अब माँ बाप अच्छे संस्कार दे के भेजते हैं, अब वो अपने माँ बाप की सुने कि अपने आदमी की सुने, किसकी सुन कर के रहे। तो वो क्या करती है एक लड़की कि जब देखिए परिवार में जाती है, शादी होकर के जाती है, पहले तो वो 2-3 महीने अच्छी तरह से रहती है, 2-3 महीने अच्छी तरह रहती है, सब लोगों को पहचानती है, एक दूसरे को संग में रह करके उठने बैठने से सबकी अंदर बातें सुनती है, किसी की क्या बात हो रही है, किसी का कैसा माहौल है, घर में खान पीन का कैसा रहन सहन है, क्या है, सब में ढलती है लड़की पहले। तो साल भर तो उसको ढलने में लगता है, और जब वो साल भर के बाद परिपक्व हो जाती है तब वो फिर सबको समझने लगती है
कि देखो मुझे किसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए और मुझे किसके संग कैसे रहना चाहिए। तो वो लड़की फिर संभलती है, वो खुद अपने आप अपने को काबू करती है और संभालने की पूरी पूरी कोशिश करती है कि मेरा घर नहीं उजड़े और मेरा ससुराल खूब हमेशा ऐसा ही बना रहे। और देखिए जो अच्छे संस्कार वाली लड़कियां होती हैं ना, वो खुद अपना परिवार अपने आप बना करके रहती हैं। और जो थोड़ी चंट चालाक लड़कियां जाती हैं ना, तो वो अपनी जा कर के ही जाते ही ससुराल में कदम रखते ही अपनी चंट चालाकी दिखाना चालू कर देती हैं। तो जो ज़्यादा चंट बनती है ना, तो वो ज़िंदगी भर रोती हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनको ससुराल से लौट करके दोबारा अपने पियर में जाने को जा कर के रहना पड़ता है। और जो अच्छे संस्कार वाली होती है ना, वो कभी भी ऐसे गलत नहीं करती हैं। वो खुद अपना परिवार बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं और कोशिश करने के बाद अपने परिवार को ही बना करके रखती हैं। तो देखिए मेरा सभी से कहना है कि आप लोग के मम्मी पापा शादी करते हैं और आप लोग पराए घर में जाती हैं, तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप सबसे पहले अपने सास ससुर की सेवा करें। आदमी से ज़्यादा अगर आप सास ससुर की सेवा करेंगी ना, तो आपको बहुत ही सम्मान मिलेगा उस घर में। और उस घर में सम्मान मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आपके सास ससुर आपका इतना सम्मान करेंगे और कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, और वो भी देखेगा कि भाई नहीं भाई, इनके घर में बहू तो बहू आई है, हीरा है इनके घर में। देखो अपने आदमी की नहीं सुनती, अपने आदमी की सेवा नहीं करती है जितने माँ बाप की सेवा करती है। तो माँ बाप को सेवा में देखो क्या चाहिए, एक रोटी चाहिए, एक उनको आदर से बोल लो, आप प्रेम भाव से बोल लो, प्यार से बोल लो, और जो वह कहें तो उनके कहे अनुसार उनका कहना मान लो। यही उनका एक संस्कार है और यही उनका एक प्यार है। और आप यही कर लेंगी तो आप अपने सास ससुर का दिल जीत लेंगी, ये देख लीजिए। और अगर आप सास ससुर की मन से सेवा करेंगी ना, तो माँ बाप के दिल में तो चढ़ी रहेंगी, लेकिन आप उनके बेटे के दिल में भी चढ़ी रहेंगी जो जिसके संग आप ब्याह करके गई हो। तो वो भी ये चीज़ देखेगा कि देखो मेरी बहू कितनी अच्छी आई है, मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता हूँ, मेरी बहू मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है। तो वो अपने से भी ज़्यादा प्यार आपको करेगा, इतना मान बढ़ेगा आपका ससुराल में कि आप अगर अपने माँ बाप की सेवा करोगी, ससुराल में जा कर के अपने माँ बाप ही मानोगी सास ससुर को और उनकी सेवा करोगी, तो देखिए आपको वो दिल से नहीं, भगवान भी, अगर आप भगवान के घर भी जाओगे ना, तो भगवान भी आपको इस चीज़ का आशीर्वाद देगा कि आपने बेटा बहुत अच्छा करा और आप सास ससुर की सेवा करके आई हो। तो एक भगवान के रूप में ही सास ससुर होते हैं, जिनकी सेवा करता है ना जो, वो हमेशा सुखी रहता है। एक बार को आदमी की सेवा मत करिए आप, और आदमी के माँ बाप की सेवा करिए, तो देखिए आदमी आपको अपने आप ज़्यादा प्यार देगा और ज़्यादा सम्मान देगा और कहीं भी ले जाएगा, आपकी इज्जत करेगा। और घर में अगर कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, तो उससे भी आपकी इज्जत करी जाएगी। तो फिर आप सबके दिल में समा जाएंगी और आप सबके दिलों में एक अच्छी बहू कहलाएंगी। तो प्लीज़ अगर आपको एक अच्छी बहू बनना है, तो पहले आप ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करो। और अगर जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हों, तो प्लीज़ अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो एक एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।